गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है हमारा, ठीक है। 17 इलस्ट्रेशन हो चुकी हैं, आगे की करवा रहे हैं। टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। टॉपिक है बच्चों कि जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज होता है आपस में तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हमने करना है। अभी तक हमने गुडविल निकालनी सीखी है, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं देखा। जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर्स का शेयर कुछ कम हो जाता है और एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स का शेयर कुछ बढ़ जाता है। तो जिसका शेयर कम होता है उसे कहा जाएगा सेक्रीफाइस और जिसका शेयर बढ़ेगा उसे कहा जाएगा गेनिंग रेशियो। तो जब पार्टनर्स के रेशियोज चेंज होते हैं तो आपस में इनको गुडविल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो जब रेशियो चेंज हो रहा है उस वक्त फर्म की गुडविल 50,000 रुपये है और पहले रेशियो इक्वल ही है, तो इसका मतलब 25-25 दोनों पार्टनर्स की गुडविल का शेयर बनता है। बट इन फ्यूचर रेशियो होने जा रहा है 3:2। तो 3:2 के अकॉर्डिंग एक पार्टनर की 30 हो जाएगी गुडविल और एक की 20, जबकि उस टाइम की जो गुडविल है वो उस टाइम तक के रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए 25 ईच। और गुडविल कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं जो उसी टाइम डिवाइड कर ली जाए, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इसके लिए आपको वेट करना होता है कि कब बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं तब वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है फ्यूचर में उसको 5,000 रुपये कम मिलेंगे और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको फ्यूचर में 5,000 ज़्यादा मिलेंगे। तो ये रॉन्ग है ट्रीटमेंट, क्योंकि गुडविल इक्वली आ रही थी अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो उसका एडजस्टमेंट आज ही किया जाएगा कि फ्यूचर में जो पार्टनर गेन करेगा वो आज ही कंपनसेट कर देगा सेक्रीफाइंग पार्टनर को उस अमाउंट का, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। तो उसके लिए हमारी एंट्री बनेगी, जो गेन करेगा वो पे करेगा सेक्रीफाइंग पार्टनर को। तो एंट्री बनेगी गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। ए और बी पार्टनर है 3:2 में और फ्यूचर में इनका रेशियो हो गया इक्वल। इससे रिवर्स एग्जांपल हो गया जो मैंने लिया था, मैंने ओल्ड इक्वल लिया था और न्यू 3:2। ये बुक में जो दिया हुआ है वही फॉलो कर रही हूँ फिलहाल मैं। गुडविल है फर्म की 30,000, ये हमारी गुडविल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हु इज गेनिंग हु इज सेक्रीफाइंग, ठीक है। तो हम रेशो निकालते हैं, हम ओल्ड माइनस न्यू के साथ जाएंगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये हम करेंगे सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करने के लिए। तो ए का बनेगा, ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू है 1/2। बी का ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/2। ये लीजिए, ए का तो आ रहा है सेक्रीफाइस और डेफिनेटली दूसरे का गेन ही निकलेगा, एक का सेक्रीफाइस और एक का गेन। इसका माइनस में आ गया, फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशो का है तो माइनस वाला गेन हो जाएगा। अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 का 110, 3,000। एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस कर रहा है ए, तो ए हो जाएगा क्रेडिट। इसका मतलब है ए को कंपनसेट किया जाएगा 3,000 से, और कौन करेगा बी, क्योंकि बी गेन कर रहा है 3,000। ठीक है, नरेशन भी लिखनी है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये हमारी 18th इलस्ट्रेशन थी। 19 देखिए,
ABC पार्टनर्स हैं 5:4:1 में. It was decided that with effect from 1st April they will share in 9:6:5. Goodwill is to be valued at 2-year purchased average profit of last 3 years. 3 years एवरेज करनी है. प्रॉफिट दिया हुआ है 48, 42 एंड 60. टोटल करके 3 से डिवाइड करेंगे. पहले गुडविल ही निकालना पड़ेगा. तो ये टोटल प्रॉफिट्स आ रहा है हमारा 150. 3 से डिवाइड 50, 2 से मल्टीप्लाई, ये गुडविल निकल गई हमारी 1 लाख रुपए. ये हम पहले फॉर्मूला कर चुके हैं. अब हम निकालेंगे गेन और सेक्रीफाइस. ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के साथ. तो ए का 5 और 9 और 1 10 का डेनोमिनेटर है. बी का है 4/10, सी का है 1/10. न्यू रेशो में डेनोमिनेटर 20 का आ रहा है. अब एलसीएम लेके इनका रेशो चेक कर लेते हैं. इसका तो आ गया 120 का सेक्रीफाइस, 220 सेक्रीफाइस. अब इसका माइनस में आ रहा है. माइनस का मतलब गेन. ठीक है, अमाउंट कितना है 1 लाख. 1 लाख में ए का सेक्रीफाइस है 125,000. क्रेडिट करेंगे. बी का सेक्रीफाइस है 220. 10,000 जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट होंगे. सी का गेन है 320, 15,000. और गेनर क्या होगा डेबिट. तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स सी के अकाउंट से ये अमाउंट ए और बी के अकाउंट में आज ही एज ए कॉम्पनसेशन फॉर द गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. PQR पार्टनर है इक्वली. ठीक है, दे डिसाइड कि आर को फ्यूचर में देंगे 1/5. अब आर को फ्यूचर में 1/5 देना है. तो अगर हम माने कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फार्म 1 रुपी है. ठीक है, उसमें से आर का शेयर अलग कर दिया 1/5. तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो जाएगा. वैसे ये चीज़ें आपको अगले चैप्टर में सिखानी है, बट यहाँ आ गया तो कर लेते हैं. तो बचा हुआ प्रॉफिट हुआ 4/5 और 4/5 को पी और क्यू आपस में हाफ ऑफ बांटने वाले हैं. तो 2/5 2/5. तो न्यू रेशो हो जाएगा 2:2:1 और ओल्ड रेशो है 1:1:1. तो गेनिंग सेक्रीफाइस चेक करना है. तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1/3 1/3 1/3 2/5 2/5 1/5. अब ये पहले पार्टनर का आ रहा है माइनस में आंसर. तो ये हो गया गेन. दूसरे पार्टनर का भी आ रहा है माइनस में गेन. तीसरे पार्टनर का आ रहा है पॉजिटिव. ये हो गया सेक्रीफाइस. क्वेश्चन में गुडविल दे रखा है 3 लाख. तो गेनर है 115 पे 20,000 और सेक्रीफाइंग है 215 पे. $40,000. इसका मतलब पी और क्यू डेबिट होंगे क्योंकि ये गेन कर रहे हैं और आर सेक्रीफाइस कर रहा है, आर को मिलेंगे. तो एंट्री क्या बन जाएगी. पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन करेगा वो डेबिट है. क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट.
ठीक है। आर को मिलने हैं 40,000, कौन देगा? 20 फ्रॉम पी, 20 फ्रॉम क्यू। क्लियर? 21st सिचुएशन देखिए, एक्स एंड वाई पार्टनर है 3:1 में। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से दे वुड शेयर इन 5:3, ओल्ड न्यू। ठीक है। गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड कितना है? एक्स का 3/4 और न्यू 5/8, वाई का 1/4, 3/8। ये बन गया इसका सेक्रीफाइस। इसका माइनस में आ रहा है तो गेन। आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं। The partnership did provide that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at the total of 2-year profit preceding the date the decision become effective। फिर से सुनिए। The partnership deed provide that, पार्टनरशिप डीड में बताया गया है कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा पिछले 2 सालों के प्रॉफिट के टोटल के इक्वल, जब भी डिसीजन एप्लीकेबल हो तब से। अब ये चेंज का डिसीजन हुआ है 1 अप्रैल 16 से, तो इसका मतलब 31 मार्च 15 और 31 मार्च 14, 2 सालों के प्रॉफिट्स लेने हैं। और हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 2013-14, 2014-15 और 2015-16। ये हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं 60, 70 एंड 90। अब हमारा डिसीजन एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 16 को, तो उससे पहले का 31 मार्च 16 और 31 मार्च 15, 2 सालों के प्रॉफिट हमने लेने हैं। ये है आगे 160। 160 का हमारा आ गया गुडविल, 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल। 1/8 इनका गेनिंग सेक्रीफाइस आ रहा है 20,000। गेन कर रहा है वाई, तो एंट्री बना देंगे वाई कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके बाद, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जैसे अभी आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ, अब ये आपका आ गया रिजर्व और प्रॉफिट्स का। अब देखिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि हाउ टू यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड रिजर्व्स गिवन इन द बैलेंस शीट, तो यू हैव टू ट्रांसफर दीज प्रॉफिट्स इन द कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है। अगर कहेगा तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे, नहीं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 22। एक्स वाई जेड पार्टनर है 4:3:2 में। 1 अप्रैल 17 से इनका रेशो हो गया इक्वल। ये हो गया इनका न्यू रेशो, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ठीक है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट मतलब प्लस का बैलेंस है 120, जनरल रिजर्व 45 प्लस का हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम ना हो तो पॉजिटिव ही होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंसेस जो होते हैं वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस। अब देखिए, प्रॉफिट कैपिटल में जाएंगे, ये तीनों प्रॉफिट्स हैं, तो लॉस भी कैपिटल में ही जाएगा। तो पहले प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 120, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया ये? 2,25,000 पुराने रेशो में, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो 4:3:2 में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा 1,75,000 एंड 50।
अब देखिए प्रॉफिट तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में चले गए, अब एक लॉस भी है तो लॉस भी कैपिटल में जाएगा बट डेबिट साइड में, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होगी तो वो कैपिटल की डेबिट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक्स कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशो में ही करेंगे, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 90,000 है, रेशो है 4:3, 40, 30 एंड 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। A and B आर पार्टनर इन 2:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 17 इनका रेशो हो गया 3:2। ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 60। अभी मैंने बताया जो डेबिट बैलेंस होंगे वो लॉस को रिप्रेजेंट करेंगे, और लॉस के केस में कैपिटल क्या होती है, डेबिट, और रेशो क्या चल रहा है, ओल्ड रेशो में हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एडजस्टमेंट ओल्ड रेशो में ही की जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, ए कैपिटल डेबिट क्योंकि लॉस की एंट्री है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपये, 2:1 रेशो है, 40,000 एंड 20,000। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना सफिशिएंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी कीजिए और अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।